Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 4 जून को सभी का इंतज़ार है क्योंकि इस दिन परिणाम आने वाला है लोकसभा चुनाव का। मेवाड़ वागड़ की सीटों पर आज हम बात करने वाले हैं, खास तौर पर बांसवाड़ा जो वागड़ की सीट है और बिलवाड़ा सीट पर, क्योंकि बिलवाड़ा सीट पर इस बार नए चेहरे हैं तो वागड़ में भी वही देखने को मिला है। हमारे साथ उदयपुर के कुछ पत्रकार हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर देवेंद्र जी हैं हमारे साथ। सर पहले स्वागत आपका। क्या लगता है बांसवाड़ा सीट पर बात कर लें, एक तरफ महेंद्रजीत मालविया, दूसरी तरफ राजकुमार रोत, तीसरी तरफ कांग्रेस भी वहाँ पर। बांसवाड़ा चुनाव पे इस बार पूरे राजस्थान की नज़र टिकी हुई है। एक तरफ बीएपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक बीजेपी है। कांग्रेस एक तरह से सरेंडर चुनाव है। यहाँ कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी उतारने का तय किया, फिर कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बीएपी को समर्थन करेंगे। प्रत्याशी जब नाम लेने का था तब वो प्रत्याशी गायब हो गया। तो कुल मिला के मैदान में कांग्रेस का प्रत्याशी तो टिका हुआ है, लेकिन वो एक तरफ सरेंडर स्कीम में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है यहाँ पे। तो अभी टक्कर बीएपी और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन जो आदिवासी वोट बैंक युवा एकदम कन्वर्ट हुआ है बीएपी और पहले जो बीटीपी थी उससे तो लग रहा है बीएपी की स्थिति थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर सभा की, उनके जो बयान थे मंगलसूत्र को लेकर, क्या लगता नहीं कि नुकसान करेगा वो बयान? आदिवासी क्षेत्र के मुद्दे अपने अजीब ही होते हैं। वो उनकी एक लय अलग होती है, अलग ही दिशा होती है। उनको न तो उनका कोई भाषण काम करता है, न कोई सभाएं काम करती है। आदिवासी ने जो सोच लिया वो उसको कोई बदल नहीं सकता है। कांग्रेस का गठबंधन हुआ वहाँ पर, लेकिन दूसरी जगह कांग्रेस चुनाव लड़ी। एक तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट जो वोट मांग रहा है वहाँ पर भी 2 पलड़े हैं। एक तरफ डूंगरपुर में जो कांग्रेस के नेता वो कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं और बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो क्या लगता है, तो वहाँ के लोग जो है उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को वोट दिए होंगे क्या? मैंने आपको पहले बोला कांग्रेस एक तरह से सरेंडर स्कीम में चुनाव लड़ रही बांसवाड़ा। वो एक तरह से सरेंडर भी होगी और चुनाव भी लड़ रही है, तो उसका लड़ना नहीं लड़ना कोई मायना नहीं रखता है बांसवाड़ा। तो किसका पलड़ा भरे रह सकता है इस बार, क्या मानते हैं? आदिवासी वोट बैंक और युवाओं की जो लय देखी हमने ना विधानसभा चुनाव, और उससे तो लग रहा है बीएपी कहीं कहीं प्लस में है। भारत आदिवासी पार्टी प्लस। बिलवाड़ा सीट पर क्या? भीलवाड़ा में अगर विधानसभा का वोट बैंक देखें तो भाजपा स्तर मजबूती नज़र आ रही है। सीपी जोशी भले बड़ा नाम है कांग्रेस का, लेकिन अंतिम समय में उनको टिकट मिला और लोगों को पता कोई नहीं मिला तो फिर सीपी जोशी को लाए। अगर कोई अच्छा मजबूत होता सीपी जोशी को आखिर नाथद्वारा से क्यों लाना पड़ता? तो ये ऑटोमेटिक विधानसभा को देखते हुए तो मतदाताओं में एक प्रश्न है, एक विधानसभा में अचानक प्रत्याशी क्यों लाना पड़ा बाहर से? तो उससे भी लग रहा है भाजपा का यहाँ भी पलड़ा मजबूत ही लग रहा है। जिस तरह से राष्ट्र के मुद्दों पर वोट पड़ रहे थे, लेकिन बिलवाड़ा में स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहा, तो क्या लगता है कहीं के स्थानीय मुद्दे दोनों नेताओं के लिए प्रभावी होंगे? देखो बड़े चुनाव में स्थानीय मुद्दे वैसे नाम मात्र के होते हैं, बड़ा मुद्दा सेंट्रल का ही चलता है। और अभी भाजपा की जो एक तरह से लहर तो क्या सकता है, लोग वोट बैंक बहुत कन्वर्ट हुआ है। फिर राम मंदिर का भी जो कहेंगे असर तो रहेगा, तो उसका फर्क तो भाजपा को है ही है। देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी आचार्य। सर क्या मानते हैं वागड़ जो बांसवाड़ा की सीट है उस पर क्या समीकरण मानते हैं? वागड़ बांसवाड़ा की सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी और बीएपी के अंदर कड़ी टक्कर मानता हूँ मैं। कोई भी एक दूसरे से कहीं एक कदम पीछे नहीं है, तो बांसवाड़ा सीट पे तो कड़ी टक्कर रहेगी। क्या मानते हैं सर, पलड़ा किसका भारी रहने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर सभा की, इधर कांग्रेस से गठबंधन की बात हुई, लेकिन उदयपुर में कैंडिडेट उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी ने उतारे। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वहाँ पर सभा की। मेरा ये मानना है कि आदिवासी क्षेत्र है वागड़, वहाँ पे इन सभाओं का कोई असर नहीं होता है। आदिवासी एक बार जो मन बना लेते हैं तो उसके बाद उसी पथ पे चलते हैं। तो इनका आदिवासियों के जो भी है मत, उसके ऊपर अभी कोई राय नहीं दे पाऊँगा कि बीजेपी की तरफ जाएगा या बीएपी की तरफ जाएगा, लेकिन कुल मिला के रहेगी, कड़ी टक्कर रहेगी दोनों पार्टियों के बीच में। बिलवाड़ा का क्या मानते हैं सर? बिलवाड़ा में बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने के नज़दीक है, क्योंकि 2019 के अंदर भी सुभाष जी बहेड़िया जीते थे। उसके बाद में अभी दामोदर अग्रवाल जो हैं प्रदेश महामंत्री हैं, और लोगों का रुझान भी है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है राम मंदिर का रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है इस बार बीजेपी जीती हैट्रिक बनाएगी बिलवाड़ा में। सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी जो कांग्रेस से पहले वहाँ पर सांसद रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं सीपी जोशी का भी वहाँ पर जो असर है देखने को मिलेगा? सीपी जोशी का असर 2009 तक बिल्कुल कायम था। वो चुनाव जीते भी हैं, वहाँ से काबीना मंत्री भी रहे हैं 2009 की यूपीए गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन उसके बाद में वहाँ से वहाँ के स्थानीय मुद्दे से लेके नेशनल लेवल के मुद्दे तक उनका ध्यान जो हट गया है, तो स्थानीय लोग जो हैं अब उनकी पसंद कम होती जा रही है कांग्रेस की तरफ।
हमारे साथ महिला पत्रकार हैं लकी जी जैन। मैडम, क्या मानती हैं आप, चुनाव का इंतज़ार, चुनाव के बाद परिणाम का इंतज़ार है, बांसवाड़ा जो सीट हॉट बनी हुई है, भीलवाड़ा सीट पर सभी की नज़र है? देखिए, जो बांसवाड़ा सीट है वो चूँकि पूरी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो भी निर्णय रहेगा वो आदिवासियों के ऊपर ही डिपेंड करता है। वहाँ पर अभी जो कैंडिडेट हैं, वहाँ पर बाप जो बीएपी है वो स्ट्रांग उसमें नज़र आ रही है। कारण ये है कि वहाँ पर अभी जो बीएपी के कैंडिडेट हैं वो राजकुमार हैं, और उन्होंने जब विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़ा था तो पूरे राजस्थान में सेकंड नंबर पे उनका वोट बैंक रहा, कि जो सबसे ज़्यादा जो मतों का अंतर था, तो दिया कुमारी के बाद में सबसे बड़ी जीत राजकुमार की थी पूरे स्टेट में। ऐसे में उनका आदिवासी क्षेत्र में एक बहुत ही मजबूत होल्ड है, उसको लेकर लगता है कि बीएपी की एक मजबूत स्थिति है। भीलवाड़ा की क्या मानते हैं? भीलवाड़ा में जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का जो फेस है, सीपी जोशी भले ही वो कांग्रेस के लिए और अभी पिछले विधानसभा अध्यक्ष भी थे पुरानी सरकार में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो नादौरा में भी हारे हुए थे और उसके बाद में उनको यहाँ पे लड़ा दिया गया, और उनका तय नहीं था कि वो भीलवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। एंड मोमेंट पर जब वहाँ पे जो प्रत्याशी कांग्रेस तय कर रही थी, उस वक्त कोई नहीं मिल रहा था, तो उनको वहाँ पे उतारा गया। तो ऐसे में उनका वहाँ पे मजबूत स्थिति में नहीं है, तो बीजेपी के पक्ष में स्थिति मजबूत है। तो ये थे उदयपुर के पत्रकार जिनसे हमने जाना कि डूंगरपुर सीट और भीलवाड़ा सीट पर कहना है कि डूंगरपुर पर कड़ी टक्कर है, कुछ बताना अभी तक मुश्किल है। वहीं भीलवाड़ा सीट पर अभी जिस स्थिति में देखें तो भाजपा का पलड़ा भारी है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।